बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची से पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह का नाम गायब हो गया है। वीरेंद्र सिंह पिछले दिनों इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के बुलावे पर पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवी लाल की जयंती समारोह में शरीक होने के लिए जींद पहुंचे थे। इससे पहले वीरेंद्र सिंह ने ओम प्रकाश चौटाला को गुरुग्राम में दीनबंधु सर छोटूराम के व्यक्तित्व पर आधारित पुस्तकों के विमोचन समारोह में भी बुलाया था। किसान संगठनों के आंदोलन के प्रति भाजपा की बेरुखी के चलते वीरेंद्र सिंह और ओपी चौटाला के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। बीजेपी ने ऐलनाबाद उपचुनाव के लिए अपनी पार्टी के जिन 20 स्टार प्रचारकों के नामों की सूची जारी की है, उनमें वीरेंद्र सिंह का नाम शामिल नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया को भी स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया है। वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला के परिवार के बीच भी 36 का आंकड़ा है। दुष्यंत चौटाला जींद जिले की उस उचाना विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं, जिस पर कभी ओम प्रकाश चौटाला, वीरेंद्र सिंह और उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता सिंह चुनाव जीतते रहे हैं। वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह फिलहाल हिसार से सांसद हैं। पिछले दिनों उन्होंने किसान संगठनों के आंदोलन का समर्थन करते हुए केंद्रीय नेतृत्व को उसके साथ बातचीत करने की सलाह दी थी। साथ ही ये भी कहा था कि केंद्र सरकार किसानों के साथ बातचीत की पेशकश तो करती है, लेकिन ये बातचीत कब, कहां और किसके साथ होगी, इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं करती। वीरेंद्र सिंह की इस नसीहत के बाद किसान संगठनों में वो लोकप्रियता हासिल करने लगे, लेकिन पार्टी में उन्हें संदेह की निगाह से देखा जाने लगा। बीजेपी की प्रांतीय परिषद की बैठक में भी वीरेंद्र सिंह दिखाई नहीं दिए। वह स्वयं ही नहीं आए या फिर उन्हें बुलाया नहीं गया, इस बारे में पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेता कुछ स्पष्ट नहीं कर रहे। वीरेंद्र सिंह उस समय भी चर्चा में आए थे जब उनके संरक्षण वाले चौधरी छोटू राम विचार मंच के पदाधिकारियों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कार्यक्रमों में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुशील गुप्ता के कार्यक्रम में भागीदारी की थी। वीरेंद्र सिंह अक्सर अपने मिजाज की राजनीति करते हैं। वो कभी किसी के दबाव में नहीं रहते। उन्हें जो बात ठीक लगती है उसे पूरी बेबाकी के साथ कह देते हैं। वीरेंद्र सिंह की यही बेबाकी बीजेपी में विरोध का कारण बनी है। पार्टी के रणनीतिकारों को कहीं न कहीं लगता होगा कि ओम प्रकाश चौटाला और वीरेंद्र सिंह के बीच बढ़ती नजदीकियां ऐलनाबाद के चुनाव में फायदे के बजाय नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए उन्हें ऐलनाबाद के रण से दूर ही रखा गया है। जेजेपी संयोजक दुष्यंत चौटाला और अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने भी बीजेपी को इस चुनाव से वीरेंद्र सिंह को अलग रखने की सलाह दी है। इसके पीछे जींद में दोनों नेताओं के बीच 36 का आंकड़ा प्रमुख वजह माना जा रहा है। पार्टी की तरफ से नजरअंदाज किए जाने के बाद अब वीरेंद्र सिंह का रुख क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।